जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रेगुलर आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे चैनल पे, जितनी भी रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रही हैं और आप सबसे अपडेट होंगे। उसके अलावा मैं ग्रुप में तो ऑलरेडी शेयर करता ही रहता हूँ। तो मेरा नाम अदनान है, मैं आपका अमेजोन इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं आज आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो शिपिंग फॉरवर्ड से रिलेटेड सिखाने जा रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेट फॉरवर्ड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसमें ये हमें किन किन टाइप्स की और किन किन कंट्रीज के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमने अगर किसी भी कंट्री के लिए अपनी इनकी सर्विसेज यूज करनी है तो हम इनको कैसे यूज करेंगे, इनसे कैसे डीलिंग करेंगे, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमने इनके साथ शेयर करनी होती है, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो इन्होंने हमारे साथ शेयर करनी होती है। उसके साथ साथ कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो आपने इनके साथ डन करनी होती हैं। ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब आप प्रोडक्ट एक पर्सन से लेते हैं और शिपिंग सर्विसेज दूसरे पर्सन से लेते हैं और आप अली बाबा पे ऑर्डर कर रहे हैं, तो अली बाबा जो आपको उस क्या कहते हैं सर्विस से रिलेटेड कंपनसेशन देगा। मींस कि अगर आप इन केस अल्लाह ना करे आपका केस गलत होता है, मींस के कोई मसला आता है शिपमेंट में या कोई भी मसला आता है, तो जब आप सप्लायर से इन्वेंट्री ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं और सप्लायर आपका इन्वेंट्री वहां से लेकर फ्रेट फॉरवर्डर तक या जो भी शिपिंग कंपनी आप यूज कर रहे हैं वहां तक पहुंचा देता है, तो उसका उसका हिसाब किताब, उसकी सर्विसेज, उसका जो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है। उसके बाद वहां से लेकर आपके बताए हुए एड्रेस तक जहां पे आपने शिपिंग करवानी है वहां तक अगर आप फ्रेट फॉरवर्डर या कोई भी शिपिंग कंपनी यूज करते हैं, तो वो कंपनी अगर रास्ते में कोई भी मसला बनता है आपकी इन्वेंट्री के साथ या आपकी इन्वेंट्री लॉस्ट हो जाती है, तो वो कंपनी आपको अपने जो आपने शिपिंग चार्जेस उनको पे किए होते हैं सिर्फ वही क्लेम में आपको वापसी देती है, इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं देती। ठीक है। हाँ, अगर एक ही बंदा है जिसको आप पे कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि आप खुद ही हमें प्रोडक्ट भी दो और खुद ही हमें सर्विसेज भी दो, तो वो जो आपसे पेमेंट लेगा वो एक कंप्लीट ऑर्डर होगा जिसमें शिपिंग और प्रोडक्ट की दोनों की कॉस्ट शामिल होगी और उस पर अगर आप क्लेम करते हैं तो वो पूरा क्लेम आपको मिलेगा। ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रेट फॉरवर्ड से रिलेटेड है। काफी स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे सर इस पे भी एक वीडियो बनाए हैं कि अगर हमें फ्रेट फॉरवर्ड की सर्विस लेनी है, लेट्स सपोज हमारा सप्लायर है वो हमें शिपिंग की सर्विसेज नहीं दे रहा या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बैन है उस कंट्री में लेकिन फिर भी हम उस कंट्री में लेके जाना चाहते हैं, तो वो कैसे लेके जाया जाए। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि ऐसे यूएई में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बैन है लेकिन फिर भी वहां पे अमेजोन पे लोग आपको सेल करते हुए दिखेंगे। कैसे? वो ना तो सप्लायर की सर्विस लेते हैं ना तो अमेजोन की सर्विस लेते हैं। वो किन की सर्विस लेते हैं? वो फ्रेट फॉरवर्डर कंपनीज की सर्विस लेते हैं, क्योंकि इन कंपनीज के लिंक्स होते हैं। मींस के अगर आप अलीबाबा पे 10 से 20 कंपनीज ढूंढते हो शिपिंग कंपनीज की, तो उसमें से 1 से 2 कंपनीज ऐसी मिलेंगी जो आपको आपसे चार्जेस तो थोड़े से ज्यादा लेंगे लेकिन आपको किसी भी सूरत में वो प्रोडक्ट वहां पे पहुंचा के देंगे। ये एक्सपीरियंस मैंने खुद भी किया हुआ है और मैं खुद भी यूज करता हूँ। मोस्टली प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अमेजोन का जो कैरियर है, जिस तरह के अमेजोन के 3 कैरियर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, जिसमें ऑन टास्क आता है, एडोक आता है और सिटी ट्रांस आता है। तो सिर्फ इन तीनों कुरियर्स को भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप लाजमी पहले उनसे कांटेक्ट करें। ठीक है। कांटेक्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स को बताया भी है लेकिन मैं यहाँ पे फिर शो करवा देता हूँ। जैसे सिटी ट्रांस है, ठीक है, आप सिटी ट्रांस में क्या करें, सिटी ट्रांस इंटरनेशनल लॉजिस्टिक की वेबसाइट पे जाएं, कोई भी कैरियर है उससे कांटेक्ट करें। हमेशा कोई भी अपनी शिपमेंट भिजवाने से पहले उस कुरियर से बात करें, उनसे पूछें कि क्या वो आपकी ये जो शिपमेंट है लेके जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। जैसे सिटी ट्रांस है, अब सिटी ट्रांस की अपनी वेबसाइट है, एडो की अपनी वेबसाइट है, ऑन टास्क की अपनी वेबसाइट है, सबकी आपने बारी बारी अपनी वेबसाइट्स ओपन कर लेनी है। यहाँ पे आके आपने इनसे कांटेक्ट करना है। ठीक है। कांटेक्ट के लिए ज्यादातर चाइना के जितने भी कैरियर्स हैं वो वही चैट यूज करते हैं। ये व्हाट्सएप के नंबर इनके प्रोवाइड होते हैं, ईमेल होती है, फोन नंबर होता है, लेकिन ये वहां पे आपको रिस्पांस नहीं देंगे। ये जो सबसे ज्यादा आपको रिस्पांस देंगे कहाँ पे देंगे? वही चैट पे। अब ये देखें इनका यहाँ पे वही चैट नंबर भी दिया हुआ है और बारकोड भी है। आपके पास जब वही चैट होगा तो उसमें स्कैन का ऑप्शन आता है, वहां से स्कैन करके इनको ऐड कर सकते हैं। इनको ऐड करके अपना प्रोडक्ट पहले शेयर करें, अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी बताएं, अपने प्रोडक्ट का वेट डायमेंशन सारी चीजें बताएं और बताएं कि किस कंट्री आपने शिप करवाना है, तो फिर ये आपको बताएंगे कि ये उस कंट्री में आपका प्रोडक्ट लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स को इशू क्या आता है, वो अपना सामान सिटी ट्रांस के वेयर हाउस तो भिजवा देते हैं चाइना में, लेकिन क्या होता है कुछ टाइम बाद इन्हें मेल आती है कि सिटी ट्रांस वो आइटम या जो वो प्रोडक्ट है वो शिप ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम अमेजोन पे शिपमेंट बनाते हैं तो वहां पे अमेजोन हमें एरर नहीं दिखाता, लेकिन वो जो कुरियर होता है, जो स्पेसिफिक कैरियर होता है, वो शिपमेंट नहीं लेके जाता। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, आप उनसे कांटेक्ट करें। ठीक है। अब एडोक है, एडोक भी कैरियर है। ठीक है। अब एडोक हमने यहाँ पे सर्च किया तो इनकी भी वेबसाइट है।
ठीक है, इनकी भी वेबसाइट है, इनके भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ऑन टास्क है, उनकी भी वेबसाइट है, सबकी वेबसाइट्स हैं। आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएं, उनसे कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करके कंफर्मेशन लें। आप अपने प्रोडक्ट की कंफर्मेशन करें, कंफर्मेशन करने के बाद आपको वो कहते हैं कि हाँ आप गुड टू गो हैं, आप जा सकते हैं इस प्रोडक्ट के साथ, हम ये प्रोडक्ट शिप करेंगे, देन आप वो भिजवाएं। ठीक है, इसके अलावा आप मत भिजवाएं, बहुत से इश्यूज आते हैं। ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम आ जाते हैं वापसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेट फॉरवर्ड, कि हमने अलीबाबा पे फ्रेट फॉरवर्ड कंपनीज को कैसे यूज करना है। ये आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फ्रेट फॉरवर्ड आपको जो प्रोवाइड करते हैं वो एफओबी प्रोवाइड करते हैं। एफओबी का मतलब होता है, ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड कर लें या फ्रेट ऑन बोर्ड कर लें। ठीक है। और डीडीपी का मतलब, डीएपी का मतलब भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिलीवर्ड एट प्लेस। ठीक है, डिलीवर्ड एट प्लेस हो गया। और जो फर्स्ट है जो हमने यूज करना है, हमने जो यूज करना है, हमने हमेशा डीडीपी यूज करनी है, क्योंकि हमारे तो ना तो कोई हमारा कस्टम में जानने वाला है, ना हमारे लिंक्स वगैरह है, ना हमारे पास कंपनी है, हम ज्यादातर इंडिविजुअल यूजर होते हैं। तो हमें क्या यूज करना है, डीडीपी, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। ठीक है, इसको हम डोर टू डोर सर्विस भी कह सकते हैं, इसको आप डोर टू डोर सर्विस भी कह सकते हैं, डिलीवर ड्यूटी पेड भी कह सकते हैं। ठीक है, डिलीवर्ड एट प्लेस, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है इसमें आपकी बताई हुई जगह से लेकर वो अपनी सॉरी अपनी बताई हुई जगह से लेकर आपकी बताई हुई जगह तक पहुंचाएंगे, लेकिन कहाँ तक, उस कंट्री के पोर्ट तक। पोर्ट के बाद वहां के कस्टम के इश्यूज वगैरह सारी चीजें आपने सॉल्व करवानी होगी। उसके बाद डैप है, डिलीवर्ड एट प्लेस। डिलीवर्ड एट प्लेस का मतलब होता है ये अपने वेयर हाउस से लेकर आपके बताए हुए वेयर हाउस तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो कस्टम की ड्यूटी वगैरह है या कस्टम क्लियर करवाना वो सब आपके ऊपर होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आपने अपना यूज करना होगा, और ये दोनों चीजें हमारे पास होती नहीं है। तो जो हमने नहीं करने, ये दोनों ऑप्शन हमने बिल्कुल भी नहीं करने। ये आपको सप्लायर का है, आपको फ्रेट फॉरवर्डर का है, कोई भी कहे, इन दोनों ऑप्शन के साथ आपने नहीं जाना, क्योंकि ज्यादातर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या वो सारे इंडिविजुअल लोग हैं, उनके पास ना तो कोई कंपनी है, ना तो उनके पास कोई एक्सपोर्ट लाइसेंस होता है, ना इंपोर्ट लाइसेंस होता है। तो जब तक आप गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं या इवन के किसी दूसरी कंट्री पे भी काम कर रहे हैं, कोशिश करें इन दोनों ऑप्शन से बचें। जो आपने यूज करना है वो क्या यूज करना है, आपने यूज करना है डिलीवर ड्यूटी पेड। इसमें अगर आप एक वर्ड देखें ड्यूटी पेड, ड्यूटी पेड का मतलब ही यही है कि भाई आप कस्टम की फीसेस वगैरह हर चीज ऑलरेडी एडवांस पे कर रहे हैं। ठीक है, डीडीपी क्यों, अच्छा, सबसे ज्यादा सस्ती एफओबी होती है, उसके बाद उससे थोड़ी सी महंगी डीएपी होती है, उसके बाद जो महंगी होती है वो डीडीपी होती है। डीडीपी क्यों महंगी होती है, क्योंकि उसमें सारी फीसेस शामिल होती हैं। अच्छा, अब ये तीनों सर्विसेज आप बाय एयर भी ले सकते हैं, बाय सी भी ले सकते हैं। जब आप बाय एयर लेते हैं तो वो आपको वेट और डायमेंशन के हिसाब से चार्ज करते हैं। ठीक है, जब आप बाय सी लेते हैं तो एरिया के हिसाब से चार्ज करते हैं। फिर उसमें वो वेट इतना खास नहीं कि आपका क्या कहते हैं काउंट किया जाता है, उसमें काउंट किया जाता है एरिया, कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने एरिया में आ रहा है। ठीक है, जब बाय एयर होता है तो वो केजी के हिसाब से होता है, जब वो बाय सी होता है तो सीबीएम के हिसाब से होता है। सीबीएम होता है क्यूबिक मीटर के हिसाब से। ठीक है, क्यूबिक मीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं। बाय एयर आपका 10 से 12 दिन में पहुंचता है, बाय सी आपका 35 से 40 दिन में पहुंचता है। दोनों कंट्रीज के डिलीवरी टाइम अलग अलग है। वो ऑलरेडी जो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है रिसेंटली डीडीपी की, कि आपने अमेजोन से कैसे डीडीपी लेनी है, आप लोग वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे यहाँ पे आएंगे तो आपको वीडियोस में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, आप वीडियो सेक्शन में आएंगे, यहाँ में आने के बाद तकरीबन सारी वीडियोस, हर टॉपिक पे वीडियो बनी पड़ी है, जस्ट आपने देखना है। अगर आप अमेजोन पे बिल्कुल न्यू हैं, आपको अमेजोन का कोर्स करना है, तो यहाँ पे ये प्लेलिस्ट में आके सबसे पहला जो कॉलम है, यहाँ पे 11 वीडियोस पड़ी हुई हैं, सॉरी 11 नहीं 12 वीडियोस है। 12 वीडियोस अगर आप देखते हैं तो आप कंप्लीट ए टू जेड अमेजोन पे काम करना है, अमेजोन के ऊपर सेलिंग करना, सारी चीजें सीख जाएंगे। इसमें आपको सारी समझ आ जाएगी कि आप अमेजोन के ऊपर कैसे सेलिंग वगैरह करते हैं। ए टू जेड कंप्लीट पेड कोर्स है जो कि मैंने यहाँ पे फ्री में अपलोड किया हुआ है, आप लोग इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। चलें, अब वापसी आ जाते हैं हम फ्रेट फॉरवर्ड पे। अब फ्रेट फॉरवर्ड ढूंढने के लिए सबसे पहले आपने आना है अलीबाबा पे। अब चूंकि अलीबाबा पे एक नई अपडेट आ चुकी है, रिसेंटली एक अपडेट आई है कि आप एआई सोर्सिंग एजेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एआई सोर्सिंग यूनिट एजेंट को कैसे आप यूज कर सकते हैं, जैसे हम चैट जीपीटी को यूज करते हैं, गूगल बार्ड को यूज करते हैं, हम उसको एक कमांड देते हैं, हम उसको कमांड देके कह देते हैं कि ये चीज हमें चाहिए। वैसे ही आप यहाँ पे एआई एजेंट पे आके, सोर्स नाउ पे आके, सिंपल आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है प्रोडक्ट की। अगर पिक्चर नहीं है तो आपने डिस्क्राइब करना है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, इसका ये वेट है, इसकी ये डायमेंशन है, और मुझे इस प्राइस के ब्रैकेट में चाहिए, किस कंट्री से चाहिए वो भी चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, ये सारी चीजें आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ये आपके बिहाफ पे
वो सारी चीजें सर्च करके आपको देगा, आपको सप्लायर ढूंढ के देगा उस रेट में हर चीज। वैसे तो हम मैनुअली हंटिंग करते हैं, हम एक एक जाके खुद सप्लायर देखते हैं, उससे बात करते हैं, लेकिन ये आपको खुद ही ऐसे सप्लायर ढूंढ देगा जो आपको उस रेंज में प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए हम वापस रहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेट फॉरवर्ड। फ्रेट फॉरवर्ड के लिए आपने क्या करना है, सिंपल सर्च पे आना है। यहाँ पे आके आपने लिखना है कि आपको चाहिए किस कंट्री के लिए। जैसे कि मुझे डीडीपी चाहिए, अब मैं यहाँ पे लिस्ट सर्च करूंगा, फ्रेट फॉरवर्ड किसके लिए चाहिए, चाइना टू, चाइना टू यूई। ठीक है, अब चाइना टू यूई जब मैंने लिखा, तो इसमें बेनिफिट ये होगा कि ये मुझे ऑलरेडी वही स्पेसिफिक सर्च करके देगा जो क्या कर रहे होंगे, जो चाइना से यूई के लिए सर्विसेज दे रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे खाली फ्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे पास जो आ जाएंगे वो तकरीबन सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये एक प्रो सर्च भी है, लेकिन इसके अलावा अब ये देखें मेरे पास सारे आ गए। अब मैं यहाँ पे डिलीवर का कर देता हूँ लोकेशन चेंज, कि मैंने डिलीवर कहाँ करवाना है। अब यहाँ पे जैसे ये आ रहा है कि भाई डिलीवरी सर्विस हमें कहाँ चाहिए, यूई के लिए चाहिए, लेकिन मैं यूई की जगह यहाँ पे सर ऐड कर देता हूँ सऊदीया। ठीक है, अच्छा अगर आपने पाकिस्तान के लिए करनी है, इंडिया के लिए करनी है, बांग्लादेश के लिए करनी है, तो हर कंट्री के लिए आप सेम पैटर्न से कर सकते हैं। आपने कोई लोकल मार्केट अपनी किसी शॉप के लिए या किसी चीज के लिए भी प्रोडक्ट मंगाने हैं तो भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ मैंने किया से ऐड कर दिया, करेंसी मैंने ऑलरेडी रियाल में की हुई है, करेंसी कैसे करते हैं तो वो भी बिल्कुल ईजी है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एड्रेस और सेटिंग में जाके वहां से करेंसी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने सऊदीया सेलेक्ट कर लिया, डिलीवर टू सऊदीया, तो ये अब मुझे ज्यादातर वही दिखाएगा जो मुझे डिलीवरी कहाँ के लिए दे रहे होंगे, सऊदीया के लिए। ठीक है, अब इसमें कार्गो वाले भी आएंगे, एयर वाले भी आएंगे, वो आप जितना डिटेल में इसको लिखेंगे ये आपको वहां पे शो करवाता जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे आते हैं ये लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ भी आपको फिल्टर मिलेंगे। फिल्टर क्या है, फिल्टर में ये आपको शो हो रहा है कि आपको कौन से सप्लायर चाहिए, आपको वेरीफाइड सप्लायर चाहिए, वेरीफाइड प्रो सप्लायर चाहिए। ठीक है, मैं टिक कर देता हूँ वेरीफाइड पे। ठीक है, अब पहला फिल्टर मैंने लगा दिया कि वेरीफाइड सप्लायर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा फ्रेट फॉरवर्ड चाहिए, बायर चाहिए, सेलर चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई, फ्रेट फॉरवर्ड चाहिए। ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया। इनके बगैर भी आप ये चीजें कर सकते हैं। अब आपके प्रोडक्ट कौन से हैं, जनरल प्रोडक्ट हैं जो डेंजरस नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट जो डेंजरस हैं। डेंजरस प्रोडक्ट से मुराद वो जो प्रोडक्ट बैन होते हैं, ज्यादातर प्रोडक्ट बैन होते हैं, वो अगर आप भिजवाना चाहते हो तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं, जितने फिल्टर आप लगाना चाहें। ठीक है, अगर इन सारे फिल्टर के बगैर भी आप काम करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आपने सिंपली ये देखा, आपके सामने फ्रेट फॉरवर्ड आ गए। जब फ्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं तो आप इनसे बात करते हैं, इनसे रेट लेते हैं। अब ये देखें इन्होंने ऑलरेडी रेट लिखे हुए हैं इन्होंने। अब ये यहाँ पे अगर मैं ये आपके सामने एक ये ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे नीचे मजीद आ जाता हूँ, एक ये ओपन कर लेता हूँ, ये बाई सी वाला है। ठीक है, डोर टू डोर। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि भाई डीडीपी, डीडीयू, डोर टू डोर सर्विस, फ्रेट फॉरवर्ड, चाइना शिपिंग टू सऊदीया, यूएई, ओमान, कतर, इराक। ठीक है, शॉपिंग डिलीवरी, ये आपको डिलीवरी सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं। ये इमेजेस में इन्होंने अपना सारा ऐड किया हुआ है कि कहाँ कहाँ ये देते हैं। उसके अलावा इनकी फीडबैक क्या है, इनकी रिस्पॉन्स कैसी है, सारी चीजें इन्होंने बताई हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने अपने ऑलरेडी रेट दिया हुआ है कि 1 किलो का रेट हम इससे इससे लेकर इसके दरमियान देंगे। ठीक है, ये क्या किलो का वेट है। अब आप जब इनको बताएंगे कि भाई मेरा जो कार्टन है वो 15 केजी का या 20 केजी का, जो भी आपका आइटम होगा, आप सारी चीजें इनके साथ शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद ये आपको बताएंगे कि इसके ऊपर क्या रेट होगा। ठीक है, फिर आप इनसे इनको बताएंगे कि भाई हमारा जो एड्रेस चाहिए है, आप इनको अपना एड्रेस बताएंगे। फिर अगर आपने अमेजोन भिजवानी है तो अमेजोन वेयर हाउस का एड्रेस बता के पूछेंगे कि आपने पहले कोई अमेजोन वेयर हाउस के लिए कोई शिपमेंट वगैरह की हुई है या नहीं की हुई। तो ये क्या करेंगे, आपको करके देंगे जिस तरह हम सोर्सिंग करते हैं। अगर आपने पिछली क्लास सोर्सिंग की देखी है, सेम वही पैटर्न होगा। आपने इनसे कन्वर्जेशन करनी है, इनसे रेट वगैरह लेने हैं, तो ये आपको बताएंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं आ जाता हूँ चैट में, देखता हूँ कि कोई पुरानी चैट पड़ी है तो मैं आपको वो चेक करके उसमें कंसल्टेशन करके बताता हूँ कि कैसे इनसे हमने कन्वर्जेशन करनी होती है। मैं देखता हूँ कि मेरी चैट में अगर कोई पुराना पड़ा हुआ है जिसमें हमने रेट वगैरह लिया हो, तो मैं आपको बताता हूँ। ये तो हमारी ऑलरेडी जो कन्वर्जेशन है जो हमने सोर्सिंग वगैरह के लिए की हुई है। चलें एक नई कर लेते हैं, फिर इसी सप्लायर से बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यही प्रोडक्ट की इमेज मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, इमेज डाउनलोड कर लूंगा और कार्टन की डिटेल बता दूंगा उनको। ठीक है, डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, और कार्टन की हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन है ये रही। ठीक है, अब ये मैंने कॉपी कर ली। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, इससे चैट करूंगा। यहाँ पे भी चैट कर सकते हैं, ये राइट साइड पे मैसेंजर आ रहा है, यहाँ से भी मैं इनको मैसेज कर सकता हूँ। ठीक है, पैटर्न सेम ही होगा। ठीक है, सेम जैसे हम एक किसी के साथ कन्वर्जेशन करते हैं।
सॉरी, यहाँ पे यू लिखना था, यू लिख दिया। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले प्रोडक्ट की पिक्चर भेजूंगा, ताकि सप्लायर को कंफर्म हो कि भाई मैंने भिजवाना क्या है या मुझे चाहिए क्या। ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की इमेज सर्च कर लेता हूँ कि मैंने डाउनलोड की है तो की कहाँ है। मेरे ख्याल से ये रही, ये AVIF में हुई है। इसको मैं अगेन देखता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ और इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लूंगा तो उसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे आके मैं ऐसे इमेज भेज देता हूँ। इमेज भेजने के लिए सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ जहाँ पे मैंने पिक्चर ली है। ठीक है। देयर आई वांट DDP सर्विस फॉर सऊदीया, हेयर इज द कार्टन डिटेल्स। ठीक है। अब जब मैंने उसको एड्रेस बताया तो वो मेरे से क्या करेगा, मेरे से स्पेसिफिक एड्रेस मांगेगा, मतलब कंप्लीट एड्रेस मांगेगा कि भाई आपने अगर करवाना है तो किस एड्रेस पे डिलीवर करवाना है। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने कहीं किसी सप्लायर को कंप्लीट एड्रेस, ये अब ये मेरे पे पड़ा हुआ था ऑलरेडी। ठीक है, सऊदीया का, क्योंकि जब हमने फ्रेट फॉरवर्डर से सर्विस लेनी है तो फिर इनको हमने एड्रेस वगैरह भी शेयर करना होता है। ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने शेयर की, सारा कुछ शेयर किया, तो अब ये सारे मेरे मैसेज देखने के बाद मुझे रिस्पॉन्स करेंगे। ये मुझे बताएंगे कि ये प्रोडक्ट जा भी सकता है या नहीं जा सकता। अगर जा सकता है तो किस तरीके से जाएगा, बाय सी जाएगा बाय एयर जाएगा। ठीक है। तो वो दोनों ऑप्शन आ गए। इसी तरह बाकी जो फ्रेट फॉरवर्ड हो गए उनको भी हमने सेम इसी तरह मैसेज करना है। हम उनको मैसेज करके पूछेंगे कि ये हमारी शिपमेंट है, ये अगर आप बाय एयर लेके जाएंगे तो क्या चार्जेस होंगे, बाय सी लेके जाएंगे तो क्या चार्जेस होंगे, बाय रोड लेके जाएंगे तो क्या चार्जेस होंगे। क्योंकि तीन किस्म की सर्विसेज होती हैं। कुछ कंट्रीज में बाय रोड भी होता है, हर कंट्री में बाय रोड नहीं होता, कुछ कंट्रीज में बाय रोड भी होता है। ठीक है। नहीं तो मोस्टली जो होता है वो बाय एयर और बाय सी होता है। ठीक है। अब आपको चाहिए किस तरह सर्विस, तो ये तो आप जब सर्च करते हैं तब आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे लिखे चाइना टू, सॉरी मैं स्पेल मिस्टेक हो गई है अगेन, मैं पहले प्रो सर्च को खत्म करूं। चाइना टू यूई बाय एयर। ठीक है। अब मैंने बाय एयर लिखा। अब क्या है, अब स्पेसिफिक हो गई। अब जो बीच में कार्गो थी या बाय रोड थी वो खत्म हो गई। ठीक है। अब उसने क्या किया, स्पेसिफिक कर दिया, यहाँ पे मजीद स्पेसिफिक करके बता दिया कि ये चीज है। ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें आ गई। अब जो भी आपको कुरियर सर्विस देगा, अच्छा यहां तक होगी, इसके बाद आपने अपने सप्लायर के पास से क्या कहते हैं इन्वेंटरी पिकअप करवानी है या अपने सप्लायर को कह के इन कार्गो वालों के एड्रेस पे डिलीवर करवानी है, ये भी आपने इनसे डिस्कस करना है। ये आपने इनसे लाजमी डिस्कस करना है। ठीक है। आपने अपने सप्लायर की कंपनी का एड्रेस लेके इनको देना है और इनसे पूछना है कि अगर मैं ये प्रोडक्ट आपको इस एड्रेस से आपसे पिकअप करवाऊं तब आप क्या चार्जेस लेंगे, और वो इनसे इनके वेयर हाउस का एड्रेस लेके आपने अपने सप्लायर को भी भेजना है। उनसे पूछना है कि अगर वो ड्रॉप ऑफ करते हैं तो वो क्या चार्जेस लेंगे। कोशिश करें सप्लायर से ड्रॉप ऑफ करवाएं। क्यों? क्योंकि जितने भी सप्लायर्स होते हैं, जितने भी यहाँ पे अलीबाबा पे सप्लायर बैठे हैं, वो ड्रॉप शिपर होते हैं। उनके अपने वेयर हाउस नहीं होते, वो खुद आके किसी से सर्विस ले रहे होते हैं। तो जब आप पिकअप करवाएंगे तो वो पिकअप करवाने वाला एक थर्ड पार्टी बंदा होगा, आपका सप्लायर एक अलग होगा। तो उसमें क्या होता है, अक्सर पिकअप फेल्ड हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, जो मैं खुद पर्सनल यूज करता हूँ, मैं ड्रॉप ऑफ करवाता हूँ। ड्रॉप ऑफ में क्या होता है, वो सप्लायर जिस भी क्या होता है वो इस कुरियर वाले की ऑफिस में जाके ड्रॉप ऑफ करवाता था। ड्रॉप ऑफ होने के बाद हमारी इन्वेंट्री वहां से पिकअप होके चली जाती है। ठीक है, वो एक बेस्ट ऑप्शन होता है ड्रॉप ऑफ वाला। बाकी यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारा समझ आ गया होगा। जिन्होंने मेरी पिछली क्लासेस सोर्सिंग वाली देखी हैं उनको इससे आगे का प्रोसेस पता होगा। बिल्कुल इजी प्रोसेस है, आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करना है। ठीक है। अगेन याद रहे, आपने जो सर्विस लेनी है वो DDP की लेनी है। ठीक है। आपने जो सर्विस लेनी है वो DDP की लेनी है। अपना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम, कैटेगरी, ये चीजें भेज के लाजमी कंफर्म करना है कि आप इस कैटेगरी के ये प्रोडक्ट लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कंफर्म करना है कि कस्टम वगैरह सारा कुछ आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है। सारी चीजें आपने करवानी है। मेरा वहां पे कोई पर्सन नहीं है, आपने इस एड्रेस पे अमेजोन वेयर हाउस में अपॉइंटमेंट लेके मेरा जो क्या इन्वेंट्री है वो डिलीवर करवानी है। हाँ, अगर आप किसी लोकल एड्रेस पे करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। फ्रेड फॉरवर्ड की जो वीडियो है, जो तरीका है वो यही है कि आपने इनसे सारी चीजें शेयर करनी होती हैं। शेयर क्या करनी होती हैं, अगेन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। डाटा, डाटा टू शेयर विद शिपिंग कंपनी।
ठीक है। शिपिंग कंपनी के साथ आपने क्या क्या शेयर करना होता है? सबसे पहले नेम, जहां आप भिजवा रहे हैं, ठीक है। अगर आप अमेजोन भिजवा रहे हैं तो अमेजोन का बताएंगे। एड्रेस, अमेजोन वेयर हाउस एड्रेस होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप वेयर हाउस भिजवा रहे हैं, अगर लोकल भिजवा रहे हैं, या फिर लोकल एड्रेस दे सकते हैं जिस बंदे के आपने भिजवाना हो, ठीक है। जब लोकल एड्रेस की बारी बारी आएगी तब ये आपसे फोन नंबर भी मांगेंगे, ठीक है, क्योंकि अमेजोन का कोई फोन नंबर नहीं होता, लेकिन लोकल एड्रेस पे करवाएंगे तो वो उसका क्या कहते हैं, फोन नंबर वगैरह भी होगा। उसके बाद आपने अपना प्रोडक्ट नेम, सॉरी, प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, प्रोडक्ट बॉक्स वेट एंड डायमेंशंस, ठीक है। जहां पे ये सारी चीजें आपने अपने शिपिंग कंपनी के साथ शेयर करनी है, और ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी? ये सारी चीजें आपको अपने सप्लायर से मिलेंगी। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की कैटेगरी तो आपको अपने अमेजोन से देख सकते हैं। बाकी प्रोडक्ट की वेट और डायमेंशन ये आपने अपने सप्लायर से लेनी है, सप्लायर आपको देगा, आप अपने शिपिंग कंपनी को देंगे, तो और इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक चीज याद रखे, अगर आप अमेजोन की शिपिंग सर्विसेज ले रहे हैं तो उनसे लाजमी अपना प्रोडक्ट शेयर करके पूछे, ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट एक जनरल कैटेगरी का एक वाइट लेवल प्रोडक्ट है, फिर आप उसकी डायरेक्ट सोर्सिंग अमेजोन से ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप लाजमी पूछें, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को ये इश्यूज आ रहे हैं कि उनकी इन्वेंट्रियां वहां पहुंचने के बाद उनको वापसी मंगवानी पड़ती हैं। तो उस चीज से बचने के लिए आप लोग पहले उनसे पूछें, ठीक है। मजीद ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और कोशिश करें कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इससे क्या होगा, मुझे व्यूअर्स मिलेंगे, और आपका फायदा क्या होगा कि आपको लेटेस्ट नई से नई वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वही लिंक यहाँ पे प्रोवाइड है, और टिकटॉक की प्रोफाइल पे भी लाजमी मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि मैं वहाँ पे लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, जो भी नई अपडेट आती हैं। और मेरी जब व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे मेरे फेसबुक ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड है, जहाँ पे मैं अक्सर प्रोडक्ट्स भी शेयर कर देता हूँ। मैं ग्रुप में भी प्रोडक्ट शेयर करता हूँ, और फेसबुक के पेज पे भी प्रोडक्ट शेयर करता हूँ, पेज कह रहा हूँ, ग्रुप में। उससे क्या फायदा होता है कि आपको अपनी हंटिंग करने का टाइम बच जाता है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रोडक्ट शेयर करता हूँ, सोर्सिंग उन्होंने खुद करनी होती है, या मेरे पास लोकल मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल हो, जिनकी सोर्सिंग भी अवेलेबल हो, वो प्रोडक्ट भी ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।